फाइंड द HCF ऑफ 12, 21 एंड 24। तो सबसे पहले दो छोटे नंबर इन्होंने छाट लिए। कौन से छाटे हैं? 12 सबसे छोटा है तो 12 को उधर लिखा, उससे बड़ा 21 है, 21 को इधर लिखा। अब 12 का 12 हम लोग 21 में ऐसा पढ़ेंगे कि 21 से ज्यादा ना होने पाए। 12 दूनी 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24 ही ज्यादा हो रहा है, तो एक बार ही काफी होगा, एक बार पढ़ सकते हैं। और जो बचता है यानी रिमाइंडर यानी शेषफल, उससे ही भाग दिया जाता है। पहले रिमाइंडर देखो कितना बचता है, इसे घटा लीजिए। आपको मालूम है 1 से 2 नहीं घट पाएगा, तो 1 लेगा अपने पड़ोसी से हाथ से ले लेगा, तो इसके पास तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटा के लिख देंगे, 9 बचा, और 1 में से क्या 0, यानी सिर्फ बचा है 9। अब 9 से हम जो भाजक था, जो डिवाइजर था, उसको डिवाइड करेंगे। अब 9 से 12 को डिवाइड करेंगे। अनुष्का समझ में आ रहा है? आ रहा था दिवाकर? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? हो जाए करो। 9 एकम 9, 12 को डिवाइड किया तो 3 बचा। अब 3 जो बचा है उससे 9 को डिवाइड करो, उल्टा कर दिया। अब 3 से डिवाइड करो 9 को, 3 का 12 पढ़ो, 3 9 कितने बार जाएगा? 3 3 का 9, और फिर घटा दो। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसलिए प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। और किसने भाग दिया है लास्ट में जाके? 3 ने, जिसकी वजह से 0 आया वो 3 है, तो 3 को यहाँ लिख दो। 3 से अब हमें अगला नंबर जो बचा हुआ है उसको डिवाइड करना है। तो ये ऐसा नंबर हमें मिलेगा HCF जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। अब 3 का 12 ऐसा पढ़ना है कि 24 से ज्यादा ना होने पाए। इसमें भागफल का हमें आंसर नहीं होता है, इसमें जो भागफल आता है वो आंसर नहीं होता है। अगर 3 का 12 हम 8 बार पढ़ेंगे तो 24 मिल रहा है, लेकिन इसमें आंसर भागफल नहीं होता है, ना ही रिमाइंडर से पता चल जाता आंसर आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो जो भाजक होता है वही हमारा HCF हो जाएगा। लिख दो HCF, यानी तीनों नंबर को HCF कितना आ गया? जो भाजक है लास्ट में वही इनका हो जाता है, HCF होता है। HCF कितने के बराबर आ गया है?